द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार सो चलेगा अभी थोड़ा सा। इस हफ्ते जो है ये थकान उतारेगा बाजार और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ेगा। बाजार में कोई लैकुना नहीं है। नाउ द रोड इज क्वाइट क्लीन फॉर द इंडियन मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट। और अमेरिका में भी पोजीशन अब स्टेबल होती जा रही है। बाजार अब टूट नहीं रहा है वहाँ का, बल्कि कुछ न कुछ बढ़ता ही है मतलब। और इंडियन आईटी भी अब बॉटम पर है। आईटी पर चर्चा नहीं करेंगे, आज कर चुके हैं, काफी चर्चा कर चुके हैं, करते रहेंगे बात आगे भी। आज तो मैं एक ऐसे सेक्टर पे बात करूंगा आपसे कि जिस सेक्टर का थोड़ा सा नींद आ गई थी, उसको थक गया था वो सेक्टर बीच में। चुनावी वर्ष था, राजनीतिक डिस्टर्बेंस हुआ, चुनाव के परिणाम आए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस दौरान घट गया। कुछ गवर्नमेंट का भी इरादा ये था, फाइनल बजट भी नहीं आया था, चुनाव से पहले एक इंटरिम बजट पेश किया गया था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज रिड्यूस्ड और उसके पीछे मैं जो पर्पज समझ पाया हूँ, उद्देश्य समझ पाया हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के पीछे, वो ये था कि फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल, कि भाई एक दफा इसको कंट्रोल करो। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 से 25% घट गया। ज्यादा डेट भी अच्छी चीज नहीं है गवर्नमेंट पर, वो घट गया था, उसको गवर्नमेंट ने ठीक कर दिया उसने। और उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो तो चलता ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करवाती है? सरकार करवाती है। रियल्टी डेवलपमेंट कौन सा होता है? रियल्टर्स करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से करते हैं। बाजार में पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से चलता है। फिजिकल जितने भी एक्टिविटीज हैं, ऑल दे आर कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। गंगोत्री है सरकार पैसे के लिए, जैसे गंगा गंगोत्री से उतर होती है, इन द सेम वे जो पैसा है वो सरकार से चलता है। आपको वेतन मिलेगा, ठेकेदारों को पेमेंट मिलता है, सरकार से मिलता है, आपको वेतन सरकार से मिलता है। और सोशल सिक्योरिटी का जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ऑल एक्टिविटीज, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मनी कम्स फ्रॉम इन द मार्केट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो जब घट जाएगा, देन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रिड्यूस्ड। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जैसे सीमेंट कंपनी की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सीमेंट के शेयरों में भी भारी गिरावट आई और 1 साल तक सोए रहे शेयर। इस क्वार्टर से उनकी नींद खुली है और वो परिणाम मैं कुल मिला के कहूंगा, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, नो डाउट, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अब हम चलते हैं इसमें कि क्या सुंदरता आई परिणामों में। जो भारत की जो लीडिंग सीमेंट कंपनीज हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस देश में, भारत में सीमेंट के 2 बड़े प्लेयर हैं आज की तारीख। कुमार मंगलम बिरला जिनकी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, और दूसरी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है अंबुजा सीमेंट, जिसके प्रमोटर है आज की तारीख में मिस्टर गौतम अडानी। दोनों डायनेमिक हैं। कुमार मंगलम बिरला सीमेंट के बिजनेस में पिछले 50 साल से, उन्होंने भी हिंदुस्तान की कई कंपनियां खरीदी। एल&टी की जो सीमेंट कंपनियां थी, 2 यूनिट थी, दोनों की दोनों यूनिट्स को इन्होंने खरीद ली थी। एल&टी जैसी कंपनी ने सीमेंट यूनिट्स को बेच दिया था उससे। और ये जो अडानी जी हैं, इन्होंने तो खरीद के अंदर कोई कमी नहीं रखी, जबरदस्त खरीदारी की। तो इतनी कंपनियां एक्वायर की अडानी जी ने, आप सोच नहीं सकते थे। जो आया का आया, आ जा, जो आया आ जा। तो उसी का परिणाम है कि अडानी जी की जो अंबुजा सीमेंट है, उसकी कैपेसिटी बढ़कर के ऑलमोस्ट 80% बढ़ गई थी। और वो जो कहते हैं सन 2028 तक हमारी कैपेसिटी हम 140 मिलियन टन की कर देंगे, मुझे इसमें कोई शंका नजर नहीं आ रही। अडानी ग्रुप की सबसे खास बात है, जो कहता है करके बताता है। वो एक अलग बात है, भाई कोई दिक्कत आ जाए, बाधा आ जाए, वो तो सारे प्रिजम्पशंस मान के चलेंगे। शेयर बाजार में ये तो मानना ही नहीं चाहिए जो चीज 100% श्योर है। श्योरिटी, 100% गारंटी, ये शब्द कुछ है ही नहीं शेयर बाजार। शेयर मार्केट तो ईश्वर के भरोसे ही चलता है, जो हो जाए सो ठीक है।
लेकिन फिर भी ये चीजें काम देती हैं। आकलन जो है, कैलकुलेशन है, स्टडीज है, अनुमान है, ये सब काम देती हैं। तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं डालमिया भारत सीमेंट, जो नॉर्थ ईस्ट में है। वेस्ट बंगाल जो है, बिहार और वेस्ट बंगाल, इसके मुख्य मतलब कर्मस्थली है इस सीमेंट। इसका जो पी रेशियो है 49.9 आज की तारीख, ज्यादा नहीं, ग्रोथ बहुत ज्यादा है इसकी, इसके एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। ये 2 करोड़ टन सीमेंट प्लांट को के एक्सपेंशन प्लान लेके आ रहे हैं मतलब, और अभी भी एक्सपेंशन कई कंप्लीट किए हैं। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बिगेस्ट प्लेयर है ये मतलब। प्राइस है इसका 2067 रुपए, फेस वैल्यू 2 रुपीज है। प्रॉफिट है 3 मार्च 825 का 439। प्रॉफिट है पिछले साल का प्रॉफिट था सेम क्वार्टर का 320 करोड़ रुपए। कितनी बढ़त आई? 37% प्रॉफिट ग्रोथ आई इसमें। तो ग्रोथ तो जबरदस्त है, 37% की सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ आना कोई मामूली बात नहीं है। और एक्सपेंशन प्लान अलग है इस कंपनी के। इस हालत में सीमेंट की प्राइसेज भी बढ़ी हैं, 25-30 रुपए कट्टे की तेजी आ चुकी है सीमेंट में। ऐसी सूरत में तो सीमेंट का जो ऑफटेक है वो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। और एक ऐसी स्टेज आएगी, अगर ये ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुई तो सीमेंट की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। ऐसे 60 करोड़ टन सीमेंट की इंस्टॉल कैपेसिटी है भारत की, और इसमें 8 से 10% पर ईयर की ग्रोथ आएगी। मतलब प्रेजेंट डिमांड, जो प्रेजेंट यूटिलाइजेशन है वो 80% है, 78 से 80 के बीच में है। 8 छंग 48, यानी 48 करोड़ टन सीमेंट पर ईयर कंज्यूम होती है इस देश में। तो 8% से अगर बढ़ेगी, 1.5-2 साल में खत्म हो, जो इंस्टॉल कैपेसिटी शॉर्ट हो जाएगी। और पूरी कैपेसिटी का प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। उसका कारण है, कोई कंपनी अपने प्लांट को मेंटेनेंस शट डाउन करती है, किसी प्लांट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पर कोई माइनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कोई फ्यूल में, कोई कोल सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। तो 100% कैपेसिटी पे सारी कंपनियां और सारी फैक्ट्रियां प्रोड्यूस कर देंगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ शॉर्टेज इफ ए क्विक एक्सपेंशन इज नॉट डन इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो इनमें उठाव आ रहा है, और सीमेंट की प्राइसेस बहुत स्पॉट कर सकती हैं। 500 रुपए कट्टा कब सीमेंट हो जाए कोई पता नहीं। अब चलते हैं बिरला कॉर्पोरेशन। ये बहुत डाउन गया था, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गिरावट आई थी, लेकिन अब जो है इसका पी रेशियो 33% है आज की तारीख में, द लोएस्ट पी रेशियो इन द सीमेंट इंडस्ट्री विद वेरी हाई ग्रोथ। इसका बताता हूं कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ा है। इसकी प्राइस है 1396 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए। प्रॉफिट इस मार्च में आया है 257 करोड़ का प्रॉफिट आया। 2 करोड़ टन की कैपेसिटी है बिरला कॉर्पोरेशन। हर्ष लोढ़ा जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी बेसिकली बिरलास की थी, माधव प्रसाद बिरला इनकी कंपनी थी। उनके कोई संतान ना होने से उन्होंने हर्ष लोढ़ा के जो फादर थे, हर्ष लोढ़ा जो इस कंपनी में सीईओ थे, उनके नाम वो वसीयत कर दी। लिटिगेशन चल रहा है, इसमें अब क्या होता है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बिरलास के जो भतीजे हैं उनके, एमपी बिरला साहब के, उन्होंने केस रजिस्टर कर चुके हैं। हर्ष बिरला को कोर्ट ने हटा भी दिया था, ये ऑर्डर कर दिया था कि मिस्टर हर्ष लोढ़ा विल नॉट कंटिन्यू ऑन एनी पोस्ट ऑफ द कंपनी। बट लिटिगेशन है, ये तो किसी हायर अदालत से ऑर्डर करवा लिया, नीचे कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड करवा दिया है। देखिए, लेकिन कंपनी तो चलेगी, प्लांट कहाँ जाएगी कंपनी? ये सीईओ नहीं रहेगा, दूसरा सीईओ करेगी। तो 193 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो अब बढ़ के 257 करोड़ रुपया आया। 33% की ग्रोथ आई है बिरला कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट। अब चलते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, द लीडर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री है। इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 16 करोड़ टन, 160 मिलियन टन की कैपेसिटी है। और इसका पी रेशियो है इस समय 57.2। उसका कारण है कि इस क्वार्टर की जो वर्किंग आई वो शानदार आई, मार्केट एस्टिमेट से थोड़ी कम आई थी, बट इवन देन इट वाज ए ब्यूटीफुल ग्रोथ। ऐसे इसका अभी रेट है, मार्केट रेट 11,866 रुपए। आप ये मत सोचिए शेयर महंगा है,
ये 10 फेस वैल्यू का शेयर है। एक वन पेड अप शेयर की तो 1186 रुपए की कीमत हुई, जब आप टीसीएस का शेयर 3-4 हजार रुपये में खरीद सकते हो। तो ये अल्ट्राटेक के सीमेंट में 1186 महंगा कहाँ हुआ भाई। आजकल तो वन पेड अप शेयर बहुत है, वन फेस वैल्यू के शेयर बहुत है, फेस वैल्यू 10 है। और इसका जो प्रॉफिट आया है वो 2475 करोड़ रुपए है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 2229 करोड़ रुपए। ग्रोथ कितनी आई? 11.10%। कुछ प्लांट शट डाउन कर देते हैं, कुछ नए प्लांट हैं उनके अंदर थोड़ा कैपिटलाइजेशन नहीं होता है तो उनका डेप्रिसिएशन ब्याज का बहुत शामिल होता है। जिन कंपनियों में एक्सपेंशन प्रोसेस ज्यादा चल रहा है ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन आगे चल के बहुत जबरदस्त है। श्री सीमेंट 102 का पी रेशियो, 30 करोड़ की इक्विटी है इसकी, और उसी के कारण इसका जलवा कायम है हमारा टायर की तरह से। इसकी रेट है 31,646 करोड़। कब 50,000 हो जाए कोई पता नहीं। 10 रुपीज फेस वैल्यू। मिस्टर विनोद बागड़ की कंपनी है और बहुत कुल मिलाकर के एक टाइम था जब 8 रुपए बिकता था इस शेयर, एंड नोबडी वाज टेकर ऑफ दिस शेयर एट 8 रुपीज इवन। इसकी प्रॉफिट आया है 575 करोड़। पिछले साल प्रॉफिट था 676 करोड़ रुपए। ये 15% प्रॉफिट कम आया है, लेकिन ये कम नहीं है, इसमें कोई न कोई एडजस्टमेंट है, उसको अभी व्यक्त करना संभव नहीं था मेरे लिए, मैं आपको बता दूंगा बाद में। इसको अंडर मत कीजिए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है। सेल भी बढ़ी है, सेल भी बढ़ी है, और कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 5.5 करोड़ टन है। थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी ऑफ द कंट्री है। इंडिया वाइड इसके प्लांट स्प्रेड ओवर है, कोई कमी वाली बात नहीं, कोई कमजोर, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। अंबुजा सीमेंट पी रेशियो 33 है। अंबुजा सीमेंट यानी जो बहुत जबरदस्त एक्सपांशन पे है। इंडिया में सीमेंट कंपनियों में अडानी जी ने गजब ही कर दिया, इतना भारी एक्सपांशन करके। कितना एक्विजिशंस किए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। प्राइस 566 रुपए, नहीं प्राइस 566 रुपए, फेस वैल्यू 2 रुपीज है शेयर की। और प्रॉफिट है इसका इस क्वार्टर में 5128। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3711 था, 3711 करोड़। ग्रोथ कितनी आई प्रॉफिट में? 38.18%। थोड़ा सा इसमें एक एक्साइज रिफंड का अमाउंट शामिल है, मैं समझता हूँ शायद 600 करोड़ के आसपास वो अमाउंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ 30% से कम है। और अगर सीमेंट प्राइसेज में कोई डिप नहीं आती, और जैसा लगता है कि सीमेंट इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू अपसर्ज, तो ये अंबुजा सीमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, शेयर की प्राइसेस की मैं बात नहीं कहता हूँ, वो तो बढ़नी बढ़नी अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, नेचुरल चीज। तो ये प्रॉफिट जो अभी करीब 18-20 हजार करोड़ का प्रॉफिट बढ़ता है पर क्वार्टर, आई थिंक दिस प्रॉफिट विल स्प्रेड टू, प्रॉफिट पूरे साल का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट 25-30% से तो बढ़ना ही बढ़ना है हर साल। ऐसी सूरत में दोस्तों मेरा आपसे यही कथन है, सावधानी की हर जगह आवश्यकता है। ये नहीं आंख मीच के खरीद लो। मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं कोई गलती ना रह जाए, लेकिन गलती मैं भी इंसान हूँ। मेरी कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद की। मैं खाली एनालिसिस किया है इन शेयरों का, जो मेरा ज्ञान और अनुभव है उसके आधार पर। थैंक यू वेरी मच। चर्चा समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।